In this video, we solve a question. Verify that ordinate of the standard normal curve at z is equal to 1.27 and z is equal to minus 1.27 are equal, where z is the value of standard normal variable. तो हमने ये साबित करना है कि z प्लस 1.27 और माइनस 1.27 के लिए बराबर वैल्यू देता है या बराबर रिजल्ट देता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें ये ऑर्डिनेट क्या होता है और स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व क्या होती है और जी इसमें क्या है। इस कॉन्सेप्ट को हम सबसे पहले समझेंगे। सपोज ये आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूशन है बेल शेप्ड और ये आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। सपोज ये उसका एक वेरिएबल x है और ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है, दूसरा जो है वो इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x एंड y। तो कोई भी वैल्यू, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस एंड स्केल्ड विद y और पैरेलल विद y इज कॉल्ड द ऑर्डिनेट। और ऑर्डिनेट का ये दूसरा नाम जो है ना वो y एक्सिस है, इसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं। ये मतलब ऐसी कोई भी पॉइंट्स होंगे जो हम ये इस तरह पॉइंट्स ये ड्रा करेंगे तो ये हमारे ऑर्डिनेट हैं, ये इसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं। अच्छा, तो अब जो है नेक्स्ट है कि स्टैंडर्ड नॉर्मल होती क्या है। स्टैंडर्ड नॉर्मल में हमारी जो है वो मीन जो है, आप जानते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर हैं, म्यू मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल में म्यू इज इक्वल टू 0 होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना वो 1 होती है। जब आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की पीडीएफ में मीन 0 और सिग्मा 1 पुट कर देंगे तो आपका जो वो पीडीएफ है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ बन जाएगा। तीसरी चीज़ है हमारे पास यहाँ पे जी क्या होता है। जी इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। तो जी में भी ऑलरेडी इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। इसमें ऑलरेडी ही मीन को हम 0 ज्यूम करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होता है, तो इसको हम स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल कहते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ होता है 1 ओवर सिग्मा अंडर 2 पाई। अब स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 1 है, तो जब 1 पुट करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई करेगा तो ये हमारे पास बच जाएगा 1 ओवर अंडर 2 पाई ई पावर -1/2 इंटू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वेयर। एक्स माइनस म्यू सिग्मा को हम z कहा जाता है, तो इसका हम ले लेंगे जी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर बाई 2। सो ये हमारे पास अब पीडीएफ बन गया स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल का। z इज इक्वल टू 1.27, फाई इज इक्वल टू 1.27 इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर 2 मल्टीप्लाई बाई 3.1415 2 पाई ई पावर -1/2 1.27 स्क्वेयर। अब जब हम इसका 1.27 का स्क्वेयर लेंगे और उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -0.8064। जब आप इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर बच जाएगा। और इधर से आप 3.1415 को 2 से मल्टीप्लाई करें और उसका स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 ओवर 2.5066। अब ई रेज पावर 0.8064 जब हम इसका जो है वो एक्सपोनेंट लेंगे तो हमारे पास आंसर बच जाएगा 0.4464 ओवर 2.5066। जब इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.1781। तो ये हमारे पास z की वैल्यू के लिए जो जब हम फिट करते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तो ये उसका जो है ना वो z का आंसर आ गया, उसका एरिया आ गया 0.1781। तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे -1.27। तो अब देखें कि आप ऑलरेडी वैल्यूज उसी तरीके से इस पीडीएफ में पुट करेंगे, बस फ़र्क ये होगा कि यहाँ पे माइनस होगी। लेकिन जब आप स्क्वायर लेंगे तो आप जैसा कि जानते हैं मैथमेटिक्स में माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस।
तो ये यहाँ पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ई रेज पावर माइनस 0.8064 इसका आंसर आएगा, क्योंकि जब आप इसको स्क्वायर करेंगे तो ये एक प्लस में आंसर देगा, डिवाइडेड बाय 2 तो ये हो जाएगा 0.8064, और ये माइनस प्लस को माइनस बना देगी, और ये वैल्यू और ये वैल्यू जो है वो सेम रहेंगे। तो इसी वजह से इसका आंसर भी 0.1781 आएगा। तो इस तरह से ये साबित हुआ कि वी प्रूफ डैट के जो है वो फाई ऑफ एनी वैल्यू फॉर प्लस एंड माइनस इन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी जो वैल्यू है वो जी की वैल्यू वो सेम आंसर देती है। अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं कि ऑर्डिनेट और एब्सिसा में क्या डिफरेंस है, मैक्सिमम ऑर्डिनेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है, तो आप क्लिक कर सकते हैं लिंक इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।